अस्सलामुअलैकुम, मैं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज हम बात करेंगे बजट पर। जैसा कि मौजूद सरकार चुनावी साल में अंतिम बजट बनाने की कोशिश कर रही है और मौजूद सरकार ने ऐसा ही कुछ किया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों और मिडिल क्लास लोगों पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करती है और इसकी भी चर्चा है। लेकिन क्या ये चुनाव से पहले या बाद में सिर्फ उपहार है या उन्हें समझने की ज़रूरत है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सरकार ने जहां से उपहार देने की घोषणा की है वहां धन कहां से मिलेगा। वहीं इस संबंध में कोई रोड मैप नहीं बताया गया। इकोनॉमिक डिसिप्लिन की ट्रांसपेरेंसी की घबराहट वाली ये सरकार दोनों तरफ अपनी कब्र खोदती नजर आ रही है। तो क्या बजट की अनाउंसमेंट को लेकर केवल नारे या अपोजिशन पार्टी की भाषा में मजाक माना जाना चाहिए? 2014 में कई मामलों में नारे और वाक्यांश सामने आए, लेकिन तब तक ना तो भाजपा और ना ही प्रधानमंत्री मोदी इस समिति से गुजरे, बल्कि दुनिया के लोग और कुछ घरेलू राजनीतिक वजह से भाजपा और मोदी ने डैनुअल इकोनॉमिक की युग में प्रतिज्ञा की थी। लेकिन आज 5 साल बाद सरकार अलग है। सरकार को 2014 के नारे और वादों के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखना होगा। इसीलिए ये बजट मोदी सरकार के बजट के लिए ज्यादा सुइटेबल होगा। आपको बता दें कि सरकार ने इस बजट में जो 2 मेजर अनाउंसमेंट्स की हैं वो किसानों और मिडिल क्लास पर केंद्रित हैं। ये वो कैटेगरी है जो सरकार को सबसे ज्यादा डरा रहा है। इस डर को दूर करने के लिए सरकार ने 17 रुपए तोड़े हैं। सरकार की डेली इनकम 17 रुपए और मिडिल क्लास 17 रुपए अतिरिक्त आय में भी है। उनमें से एक इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। किसानों को इसी साल से 6,000 हर साल की पहली किश्त दी जाएगी और मिडिल क्लास को इसके बाद नई सरकार के गठन के लिए इंतजार करना होगा। इन 2 बड़े डर के अलावा एक और डर सरकार की प्रशंसा कर रहा है और वो है धार्मिक वोट बैंक, सभी संप्रदायों से अलग होना। इस आशंका के लिए सरकार ने गौ माता की पूजा करने वाले बड़े हिस्सों को खुश करने की कोशिश की है। मोदी सरकार के आखिरी साल में किसानों के 5 बड़े प्रोटेस्ट को देखा गया था। वहीं महाराष्ट्र में किसानों का मार्च, दिल्ली में विरोध, दिल्ली यूपी सीमा पर किसानों का आंदोलन, मध्य प्रदेश के स्मृत किसानों पर गोलीबारी, अर्धनग्न शवों के साथ तमिलनाडु के किसान, दिल्ली, आंध्र, तेलंगाना के किसान अपने अधिकार की मांग करना। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने सरकार के मन में डर पैदा किया है। भले ही सरकार इसे स्वीकार ना करती हो, लेकिन हाल ही में 3 हिंदी बेल्ट राज्यों में किसानों की मांग भाजपा को मात देने के लिए थी और इसे सत्ता से ऑब्जेक्टेड होना पड़ा। और ये बहुत बड़ा दिखावा है, क्योंकि हालांकि किसी भी मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट के बाद न्यूयॉर्क में अपना सोशल अर्जेंसी रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन इन सभी हरकतों को नज़रअंदाज करने के बाद कानून का इस्तेमाल करने की वकालत करते रहे और अरुण जेटली, जो कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का कोई विकल्प नहीं जीत रहे हैं, खुद पर गर्व करते हैं। यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि अरुण जेटली ने पिछले बजट में जो भाषण दिए थे, किसानों के राजस्व को दोगुना करने की घोषणा की थी। बजट के बाद टीवी चर्चाओं में बैठे स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद से अनुरोध किया कि वे ये बताने के लिए अनुभवनीय हो कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कितना प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया। इसके जवाब में मोदी सरकार के मंत्री ने योगेंद्र यादव के चाचा को चाय के लिए आमंत्रित किया। अब नाराज किसानों का डर मोदी की सरकार है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उन्हें खुश करने के लिए किसी भी तरह टूटना साफ है। वहीं मोदी सरकार का दूसरा डर मिडिल क्लास से है, जो कि सामान्य शहरों में रहता है और सभी रूल्स और रेगुलेशन के साथ खेलता है। सत्ता में होने के बाद ये एक ही खंड है। अगर किसी भी खंड को सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तो इस सरकार ने ज्यादातर एक ही संप्रदाय को परेशान किया है। सरकार के नाम पर पेट्रोल, डीजल स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती थी।
जब 3 सालों में 3 करोड़ रुपए आबकारी के नाम पर छीन लिए गए, मिडिल क्लास ने लोकसभा सीटों और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी नाराजगी जाहिर की। मोदी सरकार के इस सेगमेंट को भी खुश करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने ना तो देश को विकास दर बढ़ाने का कोई तरीका बताया और ना ही अपने लाभ को बढ़ाया। लेकिन आखिरकार ये एक झूठे वादे करने वाली सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। मेरे साथ इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मिलत टाइम्स।